द वेयर पॉइंट न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में 16 अप्रैल की शाम को हनुमान जयंती के मौके पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा में जहांगीरपुरी के अंदर हिंसा हो गई। हिंसा में आगजनी, तोड़फोड़, दोनों पक्षों के बीच में जमकर पथराव हुआ। उसके बाद फ़िलहाल अगर मैं ताज़ा अपडेट की बात करूं तो आज वहां पूरी तरह से अमन और शांति कायम है। वहां की डीसीपी उषा रंगिनी ने दोनों ही पक्षों को एक कर दिया है। वहां दिल्ली पुलिस की भूमिका की अगर हम बात करें तो बहुत ही उच्च तरीके की भूमिका वहां जो पुलिस का कर्तव्य है वो निभाई है। वहां बहुत जल्दी पूरी हिंसा को, पूरे दंगे को काबू में कर लिया गया और जितने भी आरोपी थे या फिर इस घटनाक्रम में, इस हिंसा मामले में जितने भी हिंसा करने वाले थे उनकी लगातार गिरफ्तारियाँ भी हुई और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ देश की राजधानी की दिल्ली में मौजूद आम आदमी पार्टी की। उनकी इस पूरे हिंसा क्रम में क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, किस तरह की उनकी ये इस दंगे में भूमिका रही। मैं आपको बता दूं, जो आरोपी पकड़ा गया है अंसार, उसके बीजेपी से भी कनेक्शंस नज़र आए और आम आदमी पार्टी से भी। तमाम देश के मीडिया के चैनलों पर वो तस्वीरें चलीं, सब ने देखी और दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। लेकिन अगर मैं बात करूं जहांगीरपुरी में, जहां मुस्लिम समाज भी बहुल है, वहां उस एरिए में जहां से शोभा यात्रा निकल रही थी, दिल्ली के 5 मुस्लिम विधायकों पर भी अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार घेर रहे हैं कि आखिर वो एक बात पर क्यों अडिग नहीं होते। एनआरसी सीए के आंदोलन की बात हो या फिर देश की राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में हुआ 2020 में दंगा, उसकी बात हो, उसमें भी आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से घेरते रहे। आम आदमी पार्टी की सरकार के लगातार पदाधिकारी या फिर नेता, चाहे राघव चड्ढा हो, मनीष सिसोदिया हो, आतिशी मार्लेना हो, तमाम के तमाम नेता ये आरोप लगाते रहे कि रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ बीजेपी ने बसाया है। और अगर मैं बात करूँ इसी की, तो देश की राजधानी दिल्ली के सन 2020 में हुए नॉर्थ ईस्ट में जो दंगा हुआ, उसमें भी आम आदमी पार्टी खुलकर स्टैंड न ले सकी, जिसमें ये भी बात सामने आई थी कि कई मुस्लिम विधायक आम आदमी पार्टी के वो अपनी ही सरकार से नाराज़ हैं। लेकिन जिस तरह के हालात जहांगीरपुरी में बने, उसके बाद वहाँ बुलडोज़र को चलाया गया और एक समुदाय को देखकर वो बुलडोज़र चला। लोकतंत्र पर भी, संविधान पर भी, उन तमाम गरीबों की बस्तियों पर भी जिन्होंने ज़िंदगी भर कमाकर उन झुग्गियों को बनाया था या फिर अपने घर मकान के घरों को चला रहे थे, दुकान के ज़रिए, ठेलों के ज़रिए चला रहे थे। लेकिन बुलडोज़र तंत्र ने उन तमाम लोगों के कमाने के आस्ताने छीन लिए, रहने के आस्ताने छीन लिए और फिर भी खामोश रहे दिल्ली के 5 मुस्लिम विधायक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्हीं 5 मुस्लिम विधायकों की जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनको लेकर तमाम तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये 5 विधायक मुस्लिम होते हुए भी क्यों दिल्ली के जहांगीरपुरी तक भी नहीं पहुँच पाए। मटिया महल से विधायक शुएब इकबाल और आले मोहम्मद इकबाल पहले ही उम्रे पर गए हुए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ मुस्तफ़ाबाद के विधायक, ओखला से विधायक, सीलमपुर से विधायक और बल्लीमरान से विधायक, ये नेता कहाँ हैं? इनको ढूंढ रही है तमाम के तमाम लोग। जहांगीरपुरी के वो लोग जिन्होंने भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई और वहाँ से एक कैंडिडेट को जिताया। बुराड़ी से संजीव झा और पवन कुमार शर्मा, वहाँ के स्थानीय विधायक, दोनों वहाँ मौके पर पहुँचे थे, लेकिन पुलिस ने उन लोगों को भी जाने नहीं दिया और वहाँ उनका विरोध भी हुआ। फ़िलहाल आम आदमी पार्टी की जो वहाँ पूरी तरह से उनका जो स्टैंड रहा है कि वो एक तरफा बात नहीं कर सके, तमाम मुसलमानों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान बताते रहे बड़े ही दुख के साथ, और वोट लेते वक्त वो उनके वोटर हो जाते हैं, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। इसको देखकर वो नाराज़गी भी जता रहे हैं लोग और लोगों में काफ़ी रोष और गुस्सा भी है। आखिर क्यों आम आदमी पार्टी के 5 मुस्लिम विधायक, चाहे वो शेर दिल्ली शुएब इकबाल हों, उन्होंने भी किसी तरह का कोई बयान, वो उम्रे पर हैं वहाँ से दे सकते थे, नहीं दिया, या फिर ओखला से जो दबंग विधायक हैं मुसलमानों के, ओखला से जो विधायक हैं, उनकी कोई भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर नहीं आई, बुलडोज़र तंत्र पर नहीं आई। क्या दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार इस बुलडोज़र को चलने से नहीं रोक सकती थी, या कोई और नेता, क्या कोई और विधायक नहीं रोक सकता था?
ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी ने समय समय पर मुसलमानों को धोखा दिया है, ऐसा मुस्लिम पक्ष का आरोप है। और उसका आरोप सिद्ध इसलिए भी होता है, जिस वक्त देश में कोरोना पैंडेमिक था, जब कोविड आया, तो देश की राजधानी दिल्ली के मरकज़ निज़ामुद्दीन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये कह देना कि हमने एलजी साहब को कहा है कि वो तुरंत इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज करें और मौलाना साद पर एफआईआर दर्ज करें। वो मामला अभी तक कोर्ट में लंबित है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो दिल्ली दंगों में कपिल मिश्रा पर क्यों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नहीं कहा कि कपिल मिश्रा पर एफआईआर दर्ज की जाए या फिर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सबसे ज़्यादा दिल्ली दंगों के अंदर मुस्लिम समाज पर ही जो है दोनों ही दंगों में जो है वो नुकसान पहुंचा है, क्षतिग्रस्त पहुंचा है। ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर कांग्रेस के तमाम नेता वहां पहुंचे और उन्होंने आरोप भी लगाया। हारून यूसुफ ने कहा कि कहाँ हैं दिल्ली के वो मुख्यमंत्री जिन्होंने सिर्फ मुसलमान को वोट लेने का सिर्फ जो है वो एक ज़रिया बनाया है, बल्कि कम्युनिटी के लिए वो कुछ नहीं करते। पांचों मुस्लिम विधायकों की चुप्पी और खामोशी ये दर्शाती है कि ये लोग मुसलमानों से खुली नफ़रत करते हैं, आम आदमी पार्टी, और ये पूरी तरह से संघ का चेहरा है। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी को हमने आपको सुनाया था। कुंवर शहजाद जो लगातार दिल्ली सरकार को घेरते नज़र आते हैं, सुनिए ज़रा क्या कुछ कह रहे हैं वो इस पूरे मामले में, एक बार ज़रूर देख लीजिए। आदाब, मैं कुंवर शहजाद। 3 दिन पहले जहांगीरपुरी में एक घटना होती है और सुप्रीम कोर्ट स्टे देता है। उसके बावजूद एमसीडी वहाँ पे बुलडोजर चलाती है और बुलडोजर चलाती है। हमारे दिल्ली के मुखिया उस घटना पे ये प्रतिक्रिया देते हैं कि शोभा यात्रा पे पथराव करना बहुत निंदनीय घटना है, कि उनको जैसे पहले से ही पता हो। आपको पता भी है वहाँ पे क्या हुआ था। जब वहाँ पे एक हिंदू व्यक्ति कहता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुसलमानों के साथ, मुसलमानों को हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं है, तो टीवी न्यूज़ चैनल की बड़ी एंकर सीधा वहाँ से मैगले के आगे मूव कर देती हैं कि पुलिस वाले यहाँ से हटा रहे हैं, चलो आगे चलो। ये हमारी मीडिया है जो सेकुलर लोगों से बचती है और कम्युनल लोगों पे जाती है। यही हमारे केजरीवाल साहब हैं। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दिल्ली दंगों पे कपिल मिश्रा पे कोई कुछ नहीं बोले। जमात के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ बोला और ऐसे ही जहांगीरपुरी पे उन्होंने एक समाज को अपराधी बना दिया। सारे विधायक खामोश हैं, कोई विधायक जाने को तैयार नहीं है। जिन लोगों के घर उजड़ गए, जो मस्जिद शहीद की गई, सब खामोश। एक वक्त बोर्ड के अमानतुल्लाह साहब हैं, वो भी खामोश। आपको हरियाणा जाना है वहां जरूर जाएंगे, आपको रामपुर जाना है वहां जरूर जाएंगे, आपको बिहार जाना है वहां भी जरूर जाएंगे, लेकिन जहांगीरपुरी आप नहीं आएंगे। क्योंकि हो सकता है कि वहां पे आपकी सरकार नहीं है, तो वहां पे आप ढोंग करने केजरीवाल की हुक्म से गए हों और यहां पर आपको आना ही ना हो। चंद किलोमीटर के फासले पे आप नहीं आते हैं, लेकिन दूर दूर आप जाने की एक ढोंग करते हैं। वहीं सिलमपुर के एक विधायक साहब हैं अब्दुल रहमान साहब, जो कहते हैं कि तो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? उन्हीं के वोटों से तुम सत्ता में आए हो और उन्हीं को तुम गाली दे रहे हो। एक मटिया महल के विधायक हैं शुएब साहब, वो उम्रे पे गए हुए हैं, लेकिन उनका कोई स्टेटमेंट, कोई वीडियो नहीं, किसी तरह की कोई बात नहीं। जब जब कम्युनिटी को, जब जब समाज को, जब जब इंसानियत को आपकी जरूरत पड़ती है, आप घर में मुंह छुपाकर बैठ जाते हो। क्या वजह है? क्या आप गुलामी कर रहे हो? हाँ, आप गुलामी ही कर रहे हो, क्योंकि आप लोग सिर्फ केजरीवाल की वजह से ही जीते हो। आपका अपना कुछ नहीं था। अगर कुछ होता तो आप कुछ बोलते नहीं। केजरीवाल साहब, राघव चड्ढा जी, आतिशी जी सीधा बोल दिया कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है, तो आप कसम खा लीजिए आप उन लोगों से वोट मांगने नहीं जाएंगे। और ट्वीट कीजिए आप कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है, हमसे वोट मांगने नहीं जाएंगे। मैं समाज से एक बात करना चाहता हूं कि जो लोग 30 साल, 35 साल, 40 साल से वहां पे लोग रह रहे हैं, आप उनको इस तरीके से बात करेंगे? आप जिन्होंने अपनी नस्लें वहां पे बिता दी हैं, जो देश का तराना गाते हैं, जो देश के लिए खड़े होते हैं, जो देश के लिए टैक्स देते हैं, आप उनको क्या कह रहे हो? क्या आप निशाना लगाकर मारा जाएगा और कह दिया जाएगा कि ये बांग्लादेशी रोहिंग्या है? ये सोचने की बात है। आज उनकी बारी है तो कल सिखों की भी बारी वो लेकर आएंगे, फिर दलितों की भी बारी लेकर आएंगे। कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि इन लोगों का मकसद स्वर्ण राज लाना है। जिस तरीके से मंदिरों में दलित को घुसेड़ा नहीं जाता था, दलितों को कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी, ये वही दौर लाने की कोशिश है। अगर आपको आज भी देश को बचाना है तो आप एक हो जाओ, विकास की बात करें, और जो आपसे धर्म की बात करे उससे का बाइकाट करो। और जितने भी विधायक हैं केजरीवाल समेत, उन सबको चूड़ियां पहुंचाओ।
ये चूड़ियाँ पहन लो। ये लड़ाई आपकी हमारी नहीं है, ये लड़ाई हमारे आने वाली नस्लों की है। अगर आप अभी भी नहीं जागे तो आपको कोई नहीं उठा पाएगा, कोई नहीं जगा पाएगा। जय हिंद।